मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक 10 साल की छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम सोफी होता है। सोफी ऑफन यानी अनाथ होती है, जिस वजह से वो असाइलम में बाकी अनाथ बच्चों के साथ रहती थी। सोफी के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि उसे नींद न आने की बीमारी होती है, जिस वजह से असाइलम में सभी बच्चों के सो जाने के बावजूद भी सोफी रात भर जागती रहती थी। और ऐसे ही एक रात सोफी अपने बेड पर होती है, लेकिन तभी उसे बाहर कुछ गिरने की आवाज आती है और जब सोफी बाहर देखती है तो उसे वहां एक हाथ नजर आता है जो कि एक इंसान की तुलना में काफी बड़ा हाथ होता है। और अगले ही मिनट सोफी को वहां एक बिग जायंट शख्स नजर आता है, जिसे देखकर सोफी काफी ज्यादा डर जाती है, जिस वजह से सोफी भागकर वापस बेड पर आ जाती है। अब क्योंकि सोफी ने उस जायंट को देख लिया होता है, जिस वजह से वो बिग जायंट शख्स सोफी को पकड़ लेता है, क्योंकि वो सोफी को वहां छोड़कर अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था। जिसके बाद वो सोफी को माउंटेन्स और रिवर्स से होते हुए उसे अपनी दुनिया में ले आता है। इस दुनिया में सिर्फ बिग जायंट दानव जो कि इंसानों की तरह दिखते थे वही लोग वहां रहते थे। उस घर में उसी जायंट की तरह घर के सभी ऑब्जेक्ट भी काफी बड़े होते हैं। अभी वो जायंट यानी BFG उस छोटी सी बच्ची को तवे पर रखकर उसे बताता है कि उसे बहुत ही तेज भूख लगी है, वो काफी टाइम से भूखा है। BFG की इस बात से सोफी काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये बड़ा दानव मारकर उसे ही खा जाएगा। सोफी की इस बात पर BFG उसे बताते हैं कि मुझे किसी भी इंसान को खाना बिल्कुल पसंद नहीं, मैं सिर्फ वेजिटेबल्स को ही खाता हूँ क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन जायंट हूँ। लेकिन सब मेरे ही जैसे नहीं है। दानव की इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जायंट हैं जो कि मुझसे भी काफी ज्यादा बड़े और काफी ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन उन्हें मेरी ही तरह वेजिटेबल्स को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो सिर्फ इंसानों का मीट ही खाना पसंद करते हैं। तभी सोफी BFG से बताती है कि अगर तुम्हें इंसानों का मीट खाना पसंद नहीं है तो फिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। जिस बात पर BFG उसे बताते हैं कि तुमने मुझे इंसानों की दुनिया में देख लिया था, और अगर तुम इसके बारे में किसी को भी बता देती तो हम जायंट के लिए खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि इंसान को इस जगह के बारे में मालूम होते ही वो यहाँ पर आकर मुझे और मेरे जैसे दिखने वाले सभी जायंट को मार देंगे, जिस वजह से मैं तुम्हें वहीं पर छोड़ने का इतना बड़ा रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता था। इस वजह से मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा। तभी बिग जायंट यानी BFG उस बैग से एक बोतल निकालते हैं जिसमें ड्रीम्स यानी ख्वाब होते हैं, और साथ ही वो ओल्ड BFG सोफी की एक बुक निकालते हैं जो कि असल में एक स्टोरी बुक होती है। BFG उस बुक को रीड करने लगते हैं, जिस वजह से सोफी को नींद आने लगती है और वो सो जाती है। तभी वो जायंट बोतल से एक ड्रीम निकालता है, लेकिन उसी दौरान सोफी की आंख खुल जाती है। सोफी देखती है कि BFG बेड पर सो रहे हैं, जिस वजह से सोफी को घर से बाहर आने का अच्छा मौका मिल जाता है। इसीलिए सोफी घर से बाहर आ जाती है, लेकिन तभी उसे एक बिग जायंट मॉन्स्टर यानी दानव पकड़ लेता है और वो सोफी को पकड़कर उसे खा जाता है। लेकिन तभी सोफी की आंख खुल जाती है, यानी सोफी ने जो कुछ भी देखा था वो असल में उसका एक ख्वाब होता है। BFG उसे बताता है कि मैंने ये ख्वाब तुम्हें इस वजह से दिखाया ताकि तुम यहाँ से भागते के बारे में थिंक भी न करो। तभी वहाँ पर एक और काफी बड़ा दानव आ जाता है जो कि BFG से भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। वो क्रिएचर वहां पर BFG से पट्टी कराने आया होता है, क्योंकि उसके हाथ पर चोट लग गई होती है। तभी उस जायंट को BFG के घर पर किसी इंसान के होने का एहसास होता है, यानी उसे BFG के घर पर इंसान के मौजूद होने की स्मेल आ रही होती है। तभी उस जायंट को सोफी भी देख लेती है, जिस वजह से वो एक वेजिटेबल के अंदर छिप जाती है, और जब वो जायंट उस वेजिटेबल को स्मेल करता है तो उसे उस सब्जी से बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, जिस वजह से वो बड़ा दानव उस वेजिटेबल को खाने का डिसाइड करता है। लेकिन इससे पहले कि वो जायंट उस सब्जी को खा पाता, उससे पहले ही BFG उस जायंट को बताता है कि ये एक वेजिटेबल है और तुम्हें तो सब्जियां खाना तो पसंद ही नहीं है, तुम तो मीट खाते हो। BFG की इस बात पर उस जायंट को ये याद आ जाता है कि उसे सब्जियां तो पसंद ही नहीं है, जिस वजह से वो उस सब्जी को वहीं पर फेंक कर वहां से चला जाता है।
BFG सोफी को बताता है कि उसे काम से कहीं बाहर जाना है, इसीलिए वो सोफी को घर पर ही रहने का कहता है और वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी सोफी भी उसके साथ जाने का कहती है। BFG सोफी को काफी समझाता है कि बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसीलिए वो उसे बाहर नहीं ले जा सकता है, लेकिन सोफी उसकी कोई भी बात नहीं मानती है, जिस वजह से BFG को उसे अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। बाहर बहुत सारे बड़े और विशालकाय दानव होते हैं जो कि गहरी नींद में होते हैं, लेकिन जब वो और जायंट वहां से जा रहा होता है तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे काफी परेशान करने लगते हैं, क्योंकि वो जायंट उन सबके जितना बड़ा और ताकतवर नहीं था। लेकिन तभी वहां अगले ही पल बारिश होने लगती है, जिस वजह से वो जायंट वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि उन सबको पानी से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। बाद में किसी तरह सोफी और वो और जायंट वहां से निकल जाते हैं और वो दोनों अपने सफर की तरफ बढ़ने लगते हैं। BFG और सोफी एक ट्री के पास आ जाते हैं जहां पर एक रिवर होती है और अगले ही मिनट BFG और सोफी उस रिवर में जंप लगा देते हैं, जिससे वो दोनों ड्रीम्स यानी ख्वाबों की दुनिया में आ जाते हैं। ट्री से ड्रीम्स ड्रॉप्स के फॉर्म में गिरते थे। BFG और सोफी दोनों मिलकर काफी सारे ड्रीम्स को पकड़ लेते हैं और इसके बाद वो दोनों ह्यूमंस यानी इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं, जहां BFG बच्चों को अच्छे ड्रीम्स दिया करता था ताकि वो ड्रीम्स की हेल्प से ही सही, लेकिन वो उन्हें खुश करना चाहता था। लेकिन तभी सोफी को याद आता है कि उसका ब्लैंकेट उसके पास नहीं है, यानी सोफी का ब्लैंकेट जायंट की दुनिया में ही है, जिस वजह से BFG उसे वापस से जायंट की दुनिया में ले जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि अब वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए होते हैं, जिस वजह से BFG को सोफी की फिक्र होने लगती है। BFG सोफी को बताता है कि तुम्हारी ही तरह बहुत टाइम पहले एक बच्ची मेरी फ्रेंड थी, लेकिन बाद में उन सब जायंट ने उस बच्ची को मार दिया, इसीलिए मैं तुम्हें वहां पर नहीं ले जाना चाहता। मैं अपने एक फ्रेंड को तो खो चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ, जिस वजह से BFG उसे वही रुकने का कहता है। लेकिन सोफी BFG के होम वर्ल्ड में जाने की काफी जिद करने लगती है, जिस वजह से BFG को उस बच्ची की बात माननी पड़ती है। इसके बाद जब BFG घर आते हैं तो वहां पहले से ही बहुत सारे जायंट मौजूद होते हैं, जो कि और जायंट से उस शख्स यानी इंसान के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम हो गया होता है कि वो और जायंट उनसे कुछ छिपा रहा है। लेकिन BFG उन्हें समझाने की काफी कोशिश करने लगते हैं, जिसके बाद उन सब जायंट को उस और जायंट यानी BFG की बात पर यकीन हो जाता है। इधर हम सोफी को देखते हैं, जिसे क्वीन की एक पेंटिंग नजर आती है, जिसे देखकर सोफी को एक आइडिया आता है। सोफी BFG को बताती है कि वो एक ऐसा ड्रीम बनाए जिसमें वो सब जायंट को ऐसा दिखाएं कि वो जायंट सब बच्चों को मार रहे हैं, और साथ ही वो उससे ये भी कहती है कि क्वीन के उस ख्वाब में हम दोनों को भी शामिल करे, जिससे ये होगा कि जब हम क्वीन के नजदीक जाएंगे तो उन्हें अपने ड्रीम के साथ हमारी बात पर और भी ज्यादा यकीन होगा। इसके बाद BFG ऐसा ही करने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों उस ड्रीम को क्वीन को दिखाते हैं। मॉर्निंग में जब क्वीन की आंख खुलती है तो उसे ख्वाब में वही सब जायंट नजर आते हैं, और साथ ही वहां सोफी और BFG भी आ जाते हैं। BFG और सोफी दोनों मिलकर क्वीन को काफी समझाते हैं, जिसके बाद क्वीन उनकी बात पर अग्री हो जाती है और वो ऑफिसर को BFG के साथ उसकी दुनिया में भेज देती है, ताकि वो ऑफिसर उन जायंट को पकड़ कर एक वीरान जगह पर छोड़ दे। उन ऑफिसर के हमला करने से पहले BFG एक बुरा ख्वाब बनाता है, ताकि उन सब जायंट को उन्हें किए हुए काम पर पछतावा हो। और जब वो लोग ऐसा करने वाले होते हैं तभी उनमें से एक जायंट की आंख खुल जाती है, जिससे वो जायंट जाग जाता है, जिस वजह से उसे BFG के बनाया हुआ ख्वाब नहीं आता है। लेकिन तभी वहां ऑफिसर आ जाते हैं, जो कि उन सब जायंट को पकड़कर एक आइलैंड पर छोड़ देते हैं। अब क्योंकि उन जायंट को पानी से बहुत ही ज्यादा डर लगता था, जिस वजह से वो यहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। मूवी के लास्ट में हम BFG को देखते हैं, जो कि जायंट वर्ल्ड में अकेले होते हैं, और साथ ही उन्होंने वहां काफी सब्जियां उगाई होती हैं। इधर हम सोफी को देखते हैं, जो कि क्वीन के साथ महल में ही रहती थी, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।